डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने 16.2 का पहला एग्जाम्पल समझा दिया था। अब आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी तथा उसका वक्रपृष्ठ 968 सेमी है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये सरल करते हैं सॉल्यूशन। बेलन की ऊंचाई जो है वो दे रही है अपन को, ऊंचाई 11 सेमी। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्रपृष्ठ है, ये पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ में एक ही बात है। ठीक है ना। ये इक्वल टू कितना मिलता है, 968 वर्ग सेमी। अब अपन क्या करते हैं, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। सूत्र से बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो दोनों बराबर कर देते हैं। तो सूत्र से बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 2πr(h). 2πr(h), इसलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। 2πr(h) इक्वल टू 968 वर्ग सेमी। अब पाई का और एच का मान रख देते हैं 2 × 22/7 इंटू आर इंटू एच है अपने पास 11 सेमी इक्वल टू 968। या आर का मान निकालते हैं तो 968 के पक्ष में है, ये भी लग जाएंगे तो आर को अंश बन जाता है। काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 बचा 1, 2 8 के 16 और 2 चौक 8। 22 से काट देते हैं, 22 दूनी 44 बचे 4 और उतारे 4 44 के 22 दूनी 44। 11 कम 11, 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 2 × 7 बराबर 14 सेमी। यानी यहाँ पर त्रिज्या ही पूछी गई है, इसलिए 14 सेमी इसकी त्रिज्या। अब इस सवाल में वो व्यास भी पूछ सकता है। व्यास अगर पूछता है तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का गुना होता है, तो 2 × 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। इस सवाल को लेकर के वो बेलन का आयतन भी पूछ सकता है। तो आर अपने पास आ गई, एच अपने पास है, तो बेलन का आयतन πr² मान कर देते हैं और सरल कर देते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई वर्ग सेमी, 448 पाई घन सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है, तो और ऊंचाई 7 सेमी है, तो ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन का आयतन अपन को दे रखा है बराबर 448 पाई घन सेमी। ठीक है।
अब बेलन की ऊंचाई है ना, ऊपर लिख देता हूँ, बेलन की ऊंचाई जो बेलन की है वो बेलन की अपन को 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, सूत्र से बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र से बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये सूत्र से है, दोनों क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, इक्वल टू 448 पाई निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं, या पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच है वो 7 है, इक्वल टू 448 पाई। देखिए इधर पाई दे रखा है ना, तो अपन क्या करते हैं, इस पाई का मान नहीं रखते हैं, तो इसको केवल पाई ही रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि उधर पाई है, पाई से पाई कैंसिल है, ठीक है ना। तो ये अपन ध्यान रखते हैं। उसके बाद या आर स्क्वायर इक्वल टू 448 पाई अपॉन पाई इंटू 7 दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 7 से काटते हैं, 7 748 748 742, ठीक है ना, 742 और 2 बचे 728 दिया, और या आर स्क्वायर बराबर 64 आ गया। आर का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, √64 इक्वल टू √8 गुणा 8। जब वर्ग मूल निकालते हैं तो एक पेयर में से एक संख्या को बाहर निकाल दिया जाता है, जोड़ा बना देते हैं, दो के जोड़े बनते हैं, उनमें से एक संख्या को बाहर निकाल दिया जाता है। 8 सेंटीमीटर की आगे इसकी त्रिज्या, ठीक है ना। तो इस बेलन की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर जो होता है, बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल है वो ही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, और यही सूत्र होता है 2πr(h), ठीक है, 2πr(h). तो अब ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है अभी 8 इंटू एच कितना आपके पास 7, तो 7 1 जा 7 और ये इक्वल टू 22×44 इंटू 8 को 32 कर दो 3 और 8 को 32 और 3 35 352 क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ गया 352 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच इक्वल टू 2 का मान 22/7 इंटू आर 7 इंटू आर 7 प्लस एच 8, ठीक है, इक्वल टू 7 1 जा 7 और 22×44 इंटू 8 7 15 15 जो 60 6 और 15 जो 60 और 6 660 वर्ग से, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाता है ना, जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो ये बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो ही उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो पहले आयतन दिया गया है, आयतन के सूत्र को उस आयतन के बराबर रख करके अपन आर का मान निकाल लेते हैं। आर का मान ज्ञात होने के बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एच अपने पास है, आर अपने पास है, सूत्र रखिए और उत्तर पाइए, ठीक है ना। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr, अरे यहाँ पर ये गलती हो, आर की जगह क्या था, आर जो है ना अपना 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 1 करना है,
ये यहाँ पर 8 रखें, ठीक है, और ये C1। अब इनको करते हैं तो 22 44 गुणा में 8 गुणा में 15 इक्वल टू 15 7 105 15 8 120, तो 44 गुणा में 120 अपॉन 7, इसको 0 12 तो 48 का 8 था, असल की 4 और 12 तो 48 4 52, ठीक है, अपॉन 7 का भाग देते हैं 52, 80 में 7 का भाग देते हैं 7 42 7 7 मतलब 7 7 49 7 ले जाते हैं, तो 9 और 3 12 7 35 3 बजे 7 चौक 28 2 बजे नहीं जाने का दशमलव 0 की छुपा देते हैं, दशमलव लगा 0 की छुपा देते हैं, 7 दूनी 14 6 बजे 7 8 56 4 बजे 7 5 35, ठीक है। 3 डिजिट्स पर निकाल दिया अपन ने 754.285 कितने वर्ग से, ठीक है। तो अपन ने क्या था कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 2 बाई आर था, आर की जगह क्या था, आर कितनी है 8 है, तो 8 रखना चाहिए था, अपन ने गलती से 7 रख दिया, इसलिए इसमें करेक्शन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 के बाद ये है, एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर, एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, तथा इसकी बाह्य व्यास व अंतर व्यास क्रमशः, तथा इसके बाह्य व्यास एवं अंतर व्यास क्रमशः 10 सेमी व 6 सेमी है, 10 सेमी व 6 सेमी है, 6 सेमी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये सवाल है मेरे पास, देखो ध्यान दीजिए। अब इसको करते हैं, हमने आपको बताया था खोखला बेलन जो है उसकी ऊंचाई तो दे रखी 21 डेसीमीटर और ये दे रखा है, ये तो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र बताया था हमने, क्या बताया था, पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H बताया था, ठीक है ना। तो अब R1 क्या थी, बाह्य त्रिज्या थी, और R2 क्या थी, अंतः त्रिज्या थी, ठीक है ना। इसलिए खोखला बेलन अपने पास, ये खोखला बेलन अपने पास, ये
से R2 थी, आंतरिक जो थी R2, और ये बाह्य थी, ये क्या था R1 लिया था हमने, और ये इसकी क्या ली थी ऊंचाई, ये, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब बाह्य व्यास दे रखा है, खोखले बेलन का बाह्य व्यास इज इक्वल टू जो 10 सेंटीमीटर। तो खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या बराबर, देखिए त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 10/2 बराबर 5 सेमी। ये जो R1 है ना, ये कितनी हो गई, तो त्रिज्या यहाँ पर अपन लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसी प्रकार से खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या बराबर अंतः व्यास है, उसका आधा कर दो, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई बराबर 21 डेसीमीटर दे रखा है। ध्यान दीजिए, कल हमने सूत्र भी बताया था एक आपको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर आता है, वो डेसीमीटर के साथ बाद डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है। तो 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्या हो गया, क्योंकि 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर है वो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 21 डेसीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 21 गुणा में 10 बराबर 210 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 210 सेंटीमीटर हो गया। अब खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई बाहर R1² माइनस R2² इंटू h। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू R1 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू h कितना दे रखा है अपन को, 210 इज इक्वल टू 22/7 इंटू, ध्यान देना इसको क्या कर सकते हैं, 5 + 3 कर सकते हैं, 5 - 3 कर सकते हैं, इंटू में 210, 22/7 इंटू में 5 और 3 8 गुणा में 2 गुणा में 210, 7 एकम 7, 7 × 21, 30 बार कट गया। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, इज इक्वल टू 22 गुणा में 8 में 16 कर देते हैं, 16 इंटू 30, ठीक है ना। 22 × 66, 22 × 66, 22 × 44, 22 × 66, तो 66, 1 0 30 की लगी, इंटू में 16, 16 0 0, 16 × 5 80, 16 × 5 80 और 16 × 5 80, 16 × 6 96, ठीक है ना। तो 96, 6 और 9, 16 × 6 96, 96 और 9 105, 10,560 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर है 10,560 घन सेंटीमीटर, ठीक है। गर्मी बहुत तेज है, पंखा भी नहीं चला रखा है, समय 1:30 बज रहा है इस समय, ठीक है ना। लेकिन मैं लग रहा हूँ कमरे के अंदर, तो पसीने भी आ रहे हैं और ये
स्याही डालनी पड़ेगी। स्याही खत्म हो गई है बेटा, इसलिए एग्जाम्पल 4 हो पाए। 2 एग्जाम्पल रह गए हैं, इनको करवा देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।